नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर बार की तरह जो है वो नया टॉपिक और नई चीज को लेके आए हैं। तो आज का हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस में टॉपिक रहेगा दोस्तों क्रेनियल नर्व। कहने को तो जो है वो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को ये जो है वो याद नहीं होते हैं, और याद होते हैं तो वो सीक्वेंस से याद नहीं होते हैं। तो प्रॉब्लम्स आप लेके आइए, सोल्व करने का काम मेरा है। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है, काफी सारे लोगों ने जो है मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बोला है कि आप क्रेनियल नर्व के बारे में जो हो थोड़ा सा बताइए। तो आज की क्लास में जो हम क्रेनियल नर्व के बारे में बताएंगे और इनका डिटेल से पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जीते जिंदगी जो हो आप इसको भूल नहीं सकते हैं। तो इसी को जो है वो हम लेते हैं क्रेनियल नर्व। तो दोस्तों पहले लेते हैं कि क्रेनियल नर्व जो है वो आई कहां से या कौन सी होती है, उसको ले लेते हैं। तो दोस्तों आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो सारा का सारा जो है वो किसके द्वारा होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, एक होता है सीएनएस जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पीएनएस जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम इसको जो है वो थोड़ा सा डिटेल से पढ़े तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों जो है वो हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, यानी कि जो बेसिक कंट्रोल होता है वो सारा का सारा यहीं पे होता है। एक ब्रेन में होता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड में होता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इससे जो नर्व निकलती है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे नाम से पता चला, पेरिफेरल यानी कि दूरस्थ, दूर जाने वाली जो चीजें है वो हो गई हमारे पास में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक होती है हमारे पास में क्रेनियल नर्व और दूसरा आता है हमारे पास में स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो है वो टोटल जो है वो 12 पेयर होती है, और जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 पेयर होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि क्रेनियल नर्व जो है वो ब्रेन से निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उसको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। टोटल क्रेनियल नर्व हो गए हमारे पास में 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व हो गए हमारे पास में 31 पेयर। तो ये एक बेसिक जो है वो हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी, आप सभी लोग जो है वो शायद इसको जानते होंगे। तो आज का हमारे पास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व जो है वो क्या करती है, कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है, कौन सी मिक्स्ड होती है, उन सब चीजों को भी ले लेते हैं। इससे पहले कि ये नर्व जो है वो कुछ किस तरीके से काम करती है, उसके बाद डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको तीन चीजें जो है वो बताना चाहूंगा। एक होता है हमारे पास में सेंसरी, एक होता है हमारे पास में मोटर, और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड। यानी कि कोई भी नर्व होती है वो तीन टाइप की हो सकती है, यानी कि तीनों में से कोई एक टाइप हो सकती है। तो उसको हम ले लेते हैं। पहला मैंने बोला सेंसरी। सेंसरी का मतलब होता है दोस्तों कि वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन का काम करवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नर्व है, और जैसे टेम्परेचर, टच, इन सब का जो सेंसेशन करवाने का काम करती है उसको हम बोलते हैं सेंसरी। दूसरी होती है मोटर। मोटर इन द सेंस कि वो सिर्फ एक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए इस पेन को मुझे उठाना है, तो ये वर्क जो हो गया वो हो गया हमारे पास में मोटर वर्क। और तीसरा होता है हमारे पास में मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है हमारे पास में दोस्तों, यानी कि इन दोनों का कॉम्बो, यानी कि वो सेंसरी भी हो सकती है और वो मोटर भी हो सकती है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, वो हो गया हमारे पास में मिक्स्ड वाली। तो ये चीजें बार बार आएगी। कुछ क्रेनियल नर्व जो है वो सेंसरी टाइप की होती है, कुछ क्रेनियल नर्व जो है वो मोटर टाइप की होती है, और कुछ क्रेनियल नर्व जो है वो मिक्स्ड होती है, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों का काम करती है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्रेनियल नर्व है। अब कौन कौन सी होती है, किस तरीके से याद कर सकते हैं, उन सब चीजों को आप मेरे पे छोड़ दीजिए, उस चीज की आप टेंशन ना लीजिए। तो हम क्रेनियल नर्व को डिस्कस करते हैं हमारे पास में। तो क्रेनियल नर्व की बात करें तो टोटल जो है हमारे पास में 12 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व होती है। और 12 पेयर क्रेनियल नर्व में जो है वो हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले क्रेनियल नर्व होती है वो होती है हमारे पास में ऑल्फैक्टरी। वो जो है वो सेंसरी टाइप की होती है, और वो बेसिकली क्या काम करती है, स्मेल का काम करती है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि पहली जो सेंसरी नर्व होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी, जो कि सेंसरी होती है और ये स्मेल का काम करती है। दूसरी वाली होगी ऑप्टिक, जो कि हमारे पास में विजन का काम करती है, ये भी सेंसरी होती है और ये जो है वो विजन का कार्य करती है। तीसरी वाली जो होगी वो हमारे पास होगी ओकुलोमोटर। ओकुलोमोटर जो है वो मोटर होती है। कौन सी होती है, वो मोटर होती है, और ये जो है वो आई बॉल का मूवमेंट करवाती है। अब इसको भी हम जो है वो लेंगे कि आई बॉल का मूवमेंट जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट ले लेते हैं हम हमारे पास में फोर्थ वन, दैट इज ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर भी जो है वो मोटर होती है, और ये भी जो है वो आई बॉल का मूवमेंट करवाती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में नेक्स्ट फिफ्थ वन, दैट इज ट्राइजेमिनाइल।
वो होती है हमारे पास में बोथ इन द सेंस ये सेंसरी भी होती है और ये जो है वो मोटर भी होती है। और ये बेसिकली क्या करवाती है, ये फेशियल एक्सप्रेशन करवाती है, यानी कि फेस को हम चेंजेस करेंगे, स्माइल करेंगे, देन ये सारी चीजें करेंगे और जैसे हम टच करेंगे तो हमें पता लगेगा वो सारा का सारा एक्सप्रेशन जो है वो कौन सी करवाती है, ट्राइजेमिनाइल। ट्राइजेमिनाइल जो है उसमें 3 नर्व होती है बेसिकली, ट्राई इसीलिए बता है ट्राइजेमिनाइल। ट्राइजेमिनाइल में 3 नर्व होती है, कौन कौन सी होती है उसको मैं ले लेता हूं। पहली होती है हमारे पास में, पहली जो हमारे पास में होती है वो होती है ऑप्टिक, दूसरी होती है मैक्सिलरी और तीसरी होती है हमारे पास में मैंडिबुलरी। ये जो है वो 3 नर्व से मिलकर जो है वो हमारे पास में बनी हुई होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एब्डुसेंट। एब्डुसेंट जो है वो मोटर नर्व होती है और ये जो है वो आई बॉल का मूवमेंट करवाती है, यानी कि हमारे पास में 3 क्रेनियल नर्व ऐसे आ गई जो कि आई बॉल का मूवमेंट करवाती है। अब दोस्तों आई बॉल का मूवमेंट जो है वो कंफ्यूजन हो गया कि किस तरीके से कौन कौन सी करवाती है, उसको भी हम जो है वो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ गई फेशियल। फेशियल क्या करवाती है, ये जो है वो बोथ टाइप की होती है, यानी कि सेंसरी और मिक्स्ड दोनों होती है और ये फेशियल एक्सप्रेशन प्लस टेस्ट का काम करवाती है। इसको जो है वो आप ध्यान से नोट करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 1/3 टंग होती है उसमें हमारे पास में जो सेंसेशन का काम कौन करवाता है, वो हमारे पास में फेशियल ही करवाती है। ये चीज को जो है वो ध्यान में रखना है। काफी लोग देखते हैं कि ये टेस्ट का काम नहीं करवाती है, तो दोस्तों टेस्ट का जो है वो 2 काम करवाती है हमारे पास में, एक 9th ग्लोसोफेरिंजियल और फेशियल दोनों काम करवाती है, इसलिए यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व और ये जो है वो हमारे पास में सेंसरी टाइप की होती है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन का काम करती है और इसके 2 काम होते हैं। इसके अंदर भी जो है वो एक होती है वेस्टिबुलो और एक होती है कोक्लियर, 2 नर्व से मिलकर बनी होती है। एक वेस्टिबुलो जो कि वेस्टिबुल पे सैचुरेटेड होती है, जो कि बेसिकली हियरिंग का काम करती है, और दूसरी होती है कोक्लियर जो कि कोक्लिया पे सैचुरेटेड होती है और ये क्या करती है, बैलेंस का काम करती है। दोनों जो है वो मिलके बनाती है, इसलिए उसको बोला है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है। और ये जो है वो हमारे पास में हियरिंग प्लस बैलेंस का काम करती है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में 9th वाली, दैट इज ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल जो है वो बोथ टाइप की होती है, यानी कि सेंसरी और मोटर दोनों होती है और ये टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्स का जो है वो कार्य करती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में वेगस। वेगस जो है वो भी बहुत होती है, बहुत टाइप की होती है, यानी कि सेंसर और मोटर दोनों होती है और ये जो है वो गैग रिफ्लेक्स प्लस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाती है। इसको भी जो है वो आप नोट करना कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 11th, दैट इज एक्सेसरी। एक्सेसरी जो है वो मोटर टाइप की होती है और ये शोल्डर स्टेज या हमारे पास में नेक जो है वो वहां पे सैचुरेटेड होती है। और लास्ट आ जाती है हमारे पास में हाइपोग्लोशियल जो कि मोटर टाइप की होती है और ये स्वॉलिंग और स्पीच में जो है वो हेल्प करती है। यानी कि इस तरीके से हमारे पास में टोटल जो है वो 12 क्रेनियल नर्व होगी, यानी कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व होगी। अब इसके बाद में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं और इसका सीक्वेंस जो है वो किस तरीके से जो हो आगे आता है। तो दोस्तों हमारे पास में ये चीजें आ गई, हमारे पास में 3 आ गए हमारे पास, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओकुलोमीटर। उसके बाद ट्राइजेमिनाइल और ट्रोक्लियर एंड ट्राइजेमिनाइल, देन उसके बाद एब्डुसेंट, उसके बाद आते थे हमारे पास फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लोशियल। अब आती है हमारे पास में ट्रिक की बात कि सर याद कैसे करेंगे और इसमें एग्जाम में जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसके लिए याद करने के लिए मैं एक सिंपल निमोनिक्स आपके पास में लेके आया हूं। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास में जो है वो हमारे पास में है। फॉर एग्जाम्पल निमोनिक्स की बात करें तो देखो हॉस्टल में जो है वो 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के हैं, तो उनको जैसे मेस में खाना दिया गया, देन उसके बाद एक लड़की दूसरे से करती है, ओह तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला अचार है। यानी कि उनको अचार जो है वो सर्व किया गया है, सब्जी नहीं है, या फिर जो है उनको दिया गया है तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो लड़का कहता है ओह तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला अचार है। आगे चीज समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने पास से या अपने दोस्त को बोल के देखिए, प्लेट आपके सामने है, देन आपने कहा ओह तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला अचार है। तो देखिए दोस्तों ओह, ओ से निकल के आ गए हमारे पास में तीनों। पहला चीज ऑल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, देन ओकुलोमीटर। अब ये आप ये कहोगे कि सर ये भी तीनों ओ है, तो इसमें कैसे याद रखे सीक्वेंस? कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स बताते जाइए, सॉल्यूशन हमारे पास में ओ 3 है। तो दोस्तों नाक जो है वो एक होता है, एक ही होता है, हालांकि दुनिया भर की सूंघ लेते हैं, ठीक है, तो नाक एक होता है, वो हो गया हमारे पास में ऑल्फैक्टरी। और आंखें होती है 2, तो ये हो गए हमारे पास में ऑप्टिक, ये हो गए हमारे पास में ऑप्टिक और ये हो गए हमारे पास में
फैक्ट्री। तो इस चीज का जो है वो ध्यान में रखना, नाक एक होता है इसलिए हो गया ये हमारे पास में ऑल फैक्ट्री, और दूसरा जो है वो हमारे पास में आंखें दो होती है तो वो होगी ऑप्टिक, और तीसरा हो जाएगा ओकुलोमीटर। तो ओकुलोमीटर तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर तीन चीजें याद रखनी है और दो चीजों में हमें कंसेप्ट क्लियर करना है तो तीसरी ऑटोमेटिक जो है वो चीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आता है ओ टेरितो। टेरितो मतलब पहली चीज हो गई हमारे पास में दैट इज ट्रोक्लियर, और उसके बाद आगे ट्राइजेमिनाल। ट्राइजेमिनाल बाद में आएगी। इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि ये काफी जो है वो बड़ी होती है। ट्राई यानी कि तीन से मिलकर बनी हुई होती है, तो चार से पहले तो नहीं जा सकती क्योंकि बड़ी है, तो चार के बाद में ही आएगी। तो ये हो गया ट्रोक्लियर और ये हो गया हमारे पास में ट्राइजेमिनाल। आज से बन गया हमारे पास में एब्डुसेंस। उसके बाद फिर एफ से बन गया हमारे पास में फेशियल, वही से बन गया वेस्टिबुलो कोक्लियर। ध्यान रखना दोस्तों, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। उसके बाद गंदे से बन गया ग्लोसोफेरेंजियल। वाला से बन गया हमारे पास में वेगस। उसके बाद अचार से बन गया हमारे पास में दैट इज एसेसरी, और है से बन गया हमारे पास में हाइपोग्लोशियल। तो ये हो गए हमारे पास में ट्रिक्स। तो रट लीजिए, ओ तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला आचार है। तो खाने पीने से आज आपको जो है वो सारी चीजें याद हो जाएगी। ओ तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला अचार है। तो ये तो हो गया हमारे पास में दोस्तों सीक्वेंस, कि हमें अब जो है वो आराम से याद करने के लिए जो है वो ये चीजें जो है वो याद रखनी है। अब उसके बाद जो है वो एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। तो मोबाइल नंबर याद करने का है कि 128 जो है उसका रूम नंबर है, यानी कि अपने जीएफ या हम कहें कि बॉयफ्रेंड का जो है वो रूम नंबर कितना है 128, याद रह जाएगा 128। तो 128 से मेरा कहने का मतलब है कि पहली, दूसरी और आठवीं ये क्रेनियल नर्व जो है वो सेंसरी होती है। दोस्तों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बहुत सेंसिटिव चीज होती है। खाने के लिए नहीं पूछा तो नाराज हो जाएंगे, ठीक है, और किसी भी चीज के लिए नहीं पूछा तो इस चीज में नाराज हो जाएंगे। तो ये बहुत सेंसिटिव चीज है। तो अपने बॉयफ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड का जो है वो रूम नंबर है 128, दैट इज पहली, दूसरी और आठवीं। ये जो है क्रेनियल नर्व जो है वो है सेंसरी। तो इससे याद रह जाएगा आपको दोस्तों, ये हो जाएगा। देन उसके बाद में बचा हमारे पास में, उसके बाद में जो है वो हमारे पास में बचा, या तो आप रख लीजिए 5, 7, 9, 10, या तो इस चीज को याद रख लीजिए 5, 7, 9, 10। ये जो होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास में मिक्स्ड। कौन सी होती है दोस्तों? ये मिक्स्ड। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो दूसरा नंबर आपको मैं और बताता हूं, दैट इज 3, 4, 6, 11, 12। ये नंबर याद रख लीजिए 3, 4, 6, 11, 12। ये जो है वो होती है हमारे पास में मोटर। तो इनमें से आप कोई सी भी जो है वो एक नंबर, मोबाइल नंबर याद रख लीजिए, या तो आप जो है वो 5, 7, 9, 10 रख लीजिए, 57, 910, ठीक है, ये मोबाइल नंबर याद रख लीजिए। तो ये तो होता है मिक्स्ड। उसके बाद में जो है वो 3, 4, 6, 11, 12 ये होता है हमारे पास में मोटर। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में आ जाइए, मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी कि रूम नंबर कितना था। ध्यान से दोस्तों, रूम नंबर था 128, वो होता है सेंसरी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत सेंसिटिव चीज है। तो देखो पहली, ये जो है पहली और दूसरी, और उसके बाद देखो कोई भी सेंसरी नहीं है। उसके बाद में आ जाता हूं सीधा सेंसरी, ये वाली आठवीं, यानी कि पहली, दूसरी और आठवीं 128। ये कौन सी होती है हमारे पास में दोस्तों? ये होती है सेंसरी। उसके बाद मैंने दूसरा बताया था आपको, दैट इज मिक्स्ड वाला, या दूसरी बात करें मोटर वाला, तो मोटर वाला बताया था 3, 4, 6, 11, 12। तो दोस्तों 3, 4, 6, ये देखिए 3, 4, 6, और उसके बाद सीधा आ जाइए आप 11, 12। ये कौन सा हो गया हमारे पास में? मोटर। बाकी जो बची वो मिक्स्ड, या तो मिक्स्ड याद रख लीजिए या फिर जो है वो मोटर याद रख लीजिए। एक चीज आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रह जाएगी। आगे चीज दोस्तों, अब उसके बाद एग्जाम में तीसरा जो है वो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, दैट इज वो आता है हमारे पास में आईबॉल मोमेंट से रिलेटेड। सॉरी, कि आईबॉल का मोमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग स्लाइड लेके जो है वो आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारे पास में आईबॉल है, और आईबॉल में जो है वो टोटल 6 रेक्टस या 6 मसल्स जो है वो काम करती है। कौन कौन सी मसल्स काम करती है उसको हम ले लेते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि ये मेरी लेफ्ट वाली आईज है। कौन सी है? लेफ्ट वाली आईज है। तो ये इधर वाली तो होगी लेटरल, इधर वाली होगी मीडियल, इधर वाली होगी सुपीरियर, और इधर वाली होगी इंफीरियर। यही तो चीजें होती है दोस्तों। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम बात करें कि सपोज कीजिए ये आईबॉल है, ये आईबॉल है हमारे पास में,
तो ये आई बॉल में ये ऊपर वाला सुपीरियर, ये हमारे पास में जो है वो इंफीरियर, ये हो गया हमारे पास में मीडियल और ये हो गया हमारे पास में लेटरल। तो ये तो चार होगी। एक होती है इसमें, उसके बाद आती है सुपीरियर ऑब्लिक और एक होती है हमारे पास में इंफीरियर ऑब्लिक। ये हो गया हमारे पास में सुपीरियर ऑब्लिक और ये हो गया हमारे पास में इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये इस तरीके से। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको जो है वो 3D में लेके जाना चाहता हूं। ये हमारे पास में सुपीरियर वाली में कॉन्ट्रैक्शन होगा, आई बॉल यूं जाएगा, इंफीरियर में होगा आई बॉल नीचे जाएगा, मीडियल में होगा तो इधर आएगा और लेटरल में होगा तो आई बॉल इधर जाएगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में, दैट इज सबसे बड़ी चीज, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर से टच होके आता है तो सुपीरियर ऑब्लिक में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बॉल अपवर्ड साइड में, उल्टे साइड में जो है वो जाएगा। तो अब इसको जो है वो किस तरीके से याद रख सकते हैं? तो दोस्तों एक चीज याद रखना, आपको याद रखना SO4। SO4 तो याद रह जाएगा आपको दोस्तों, सल्फेट। कौन सा? सल्फेट। यानी कि ये जो है वो आपको याद रखना SO4। SO4 होता है सुपीरियर ऑब्लिक को 4 वाली करती है। कौन सी करती है? SO4। SO4 साल्ट का नाम हो गया, सुपीरियर ऑब्लिक को जो है वो 4th वाली करती है। देन उसके बाद आता है LR6, इसको याद रख लीजिए। लेटरल रेक्टस को जो है वो 6 करती है। सिंपल फॉर्मूला है LR6SO4। ये चीज जो है वो अगर याद होगी तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि ध्यान से समझिए दोस्तों, LR6 लेटरल रेक्टस को जो है वो 6 वाली करती है और सुपीरियर ऑब्लिक को जो है वो 4th वाली करती है, बाकी सारों को जो है वो 3 वाली करती है। तो मुझे नहीं लगता अब इसके बाद में आपको कोई जो है वो डाउट होगा। ये देखिए हमारे पास में आई बॉल के मोमेंट थे, तो यहां पे हमारे पास में ओकुलोमोटर करती है। देन उसके बाद में जो हम मैंने बताया था कि हमारे पास में ट्रोक्लियर करती है और उसके बाद कर रहा था एब्डुसेंट। ये 3 चीजें हैं। एक हो गया हमारे पास में ओकुलोमोटर, दूसरा हो गया ट्रोक्लियर और तीसरा हो गया एब्डुसेंट। ये सारे के सारे आई बॉल मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन इसमें ट्रिक्स हो गई हमारे पास में। पहली चीज मैंने बताई SO4 सल्फेट, ये हो गया SO4। सुपीरियर ऑब्लिक को जो है वो कौन सी करवाती है हमारे पास में? 4th वाली करवाएगी। और उसके बाद में जो बची, कौन सी बची? LR6, यानी कि लेटरल रेक्टस को करवाती है 6 वाली, दैट इज एब्डुसेंट करवाती है। और उसके बाद जो भी बची वो सारा का सारा मोमेंट कौन सी करवाएगी? 3 वाली करवाएगी। तो यहां तक चीज क्लियर होगी दोस्तों। तो इसी तरीके से जो हमें क्लियर है ना, एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन बताया कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें जो है वो आती है। अब उसके बाद में जो हम की पॉइंट ले लेते हैं। याद हो गया हमें ओ तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला आचार हो, ये हो गया निमोनिक्स। कौन सी सेंसरी होती है वो सारी चीजें होगी। अब हम ले लेते हैं इसके की पॉइंट और इसके बाद हम इसके सॉल्व करेंगे MCQ। तो दोस्तों की पॉइंट की अगर मैं बात करूं या सीधे शब्दों में कहें कि एग्जाम में जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। पहली चीज सीक्वेंस, यानी कि सीरियल से जो है वो किस तरीके से याद करना है, तो वो मैंने आपको निमोनिक्स बता दिया था। ओ तेरी तो आज फिर वही, ओ तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला आचार है। देखो कितना जल्दी हो गया, सारे के सारी जो है वो सीक्वेंस हो गया। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि सेंसरी कौन सी होती है। तो सेंसरी के लिए मैंने दोस्तों आपको बता दिया था कि 128 जो है वो रूम नंबर याद रख लीजिए। पहली, दूसरी और 8वीं जो है वो सेंसरी होती है। पहला तो सीक्वेंस याद करना है आपको। सीक्वेंस अच्छे तरीके से याद हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद में आपको ये नंबर्स याद रखने, पहली, दूसरी और 8वीं जो है वो सीक्वेंस है। तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि मोटर कौन सी होती है। तो मोटर मैंने आपको बता दिया था 3, 4, 6, 11, 12। ये सिंपल नंबर है 3, 4, 6, 11, 12, ये होती है मोटर। उसके बाद मैंने बता दिया कि मिक्स्ड कौन सी होती है। तो दोस्तों मिक्स्ड के लिए आपको वही सारी चीजें 5, 7, 9, 10, ये हो गए हमारे पास में मिक्स्ड वाली। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे पास में आई बॉल से रिलेटेड, आई बॉल मोमेंट से रिलेटेड। तो आई बॉल मोमेंट से रिलेटेड जो है मैंने आपको बता दिया था, कौन सा बता दिया? LR6 लेटरल रेक्टस को जो है वो 6 वाली करती है। देन SO4 सुपीरियर ऑब्लिक को जो है वो 4th वाली करती है। बाकी जितनी भी बची वो सारों को सारों जो है वो 3री वाली करती है। आगे चीज दोस्तों समझ में, तो ये चीज आती है। अब ये चीजें आने के बाद में एग्जाम में पूछा जाता है, जो स्पेशल चीजें पूछी जाती है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में और पूछा जाता है कि सबसे पहली चीज कि हमारे पास में सबसे स्मॉलेस्ट, ध्यान से दोस्तों, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। अगर एग्जाम में पूछे सबसे स्मॉलेस्ट, दैट इज ट्रोक्लियर, दैट इज ट्रोक्लियर। अगर सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो वो आ जाती है हमारे पास में ट्रोक्लियर। अगर सबसे शॉर्टेस्ट पूछे, ये चीज जो है वो ध्यान से दोस्तों याद रखना है,
अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो ट्रोक्लियर आएगी, और शॉर्टेस्ट पूछे तो ऑल्फैक्टरी आएगी, ये दोनों चीजें जो है वो याद रह जाएगी दोस्तों, याद रखना है। अगर आपके पास में एग्जाम में स्मॉलेस्ट पूछे तो ट्रोक्लियर आएगी, और अगर शॉर्टेस्ट पूछे तो उसके बाद में जो है वो ऑल्फैक्टरी आएगी। क्लियर है दोस्तों? अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे की पॉइंट चले आ रहे हैं, ये सारे की पॉइंट्स मैं आपको बोर्ड पे स्पेशली लिखवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्रेनियल नर्व को याद किया जाता है, उसके बाद उनका सीक्वेंस मैंने बताया, उसके बाद कौन सी सेंसरी होती है, वो सारी चीजें बताया। अब एग्जाम में जो है वो कोई सी पूछ सकते हैं, 3 नर्व दे देंगे कि इनमें से बताइए कि कौन सी सेंसरी है, और एक जो है वो मिक्स दे देंगे, या इनमें से बताइए कि कौन सी सेंसरी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम से आने वाले क्वेश्चनों को मैंने की पॉइंट यहां पे दिया है। ये की पॉइंट हो गए। इसी में कंटिन्यू की पॉइंट और चलते हैं। अगर एग्जाम में पूछे सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है दोस्तों, तो अगर सबसे लॉन्गेस्ट पूछे तो वो आ जाती है हमारे पास में वेगस नर्व। अगर पूछे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सी होती है, तो दोस्तों लार्जेस्ट की बात करें तो वो होती है हमारे पास में ट्राइजेमिनाइल। लार्जेस्ट पूछे तो वो होती है हमारे पास में ट्राइजेमिनाइल। क्लियर है दोस्तों? लॉन्गेस्ट पूछे दैट इज वेगस नर्व, और लार्जेस्ट पूछे दैट इज ट्राइजेमिनाइल। अगर पूछे कि बॉडी में सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है, ये तो होगी क्रेनियल नर्व की बातें। अगर बॉडी में पूछे, अगर बॉडी में आपसे पूछे कि सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो बॉडी की बात करें तो वो होती है स्कैटिक नर्व। स्कैटिक नर्व, ये बॉडी का ध्यान रखना। कहीं आप पूछे कि सिंपल पूछा जाए कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, तब तो आएगी हमारे पास में दैट इज ट्राइजेमिनाइल। अगर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछे तो आएगी हमारे पास में वेगस। अगर पूछे नॉर्मल, अगर क्रेनियल नर्व पूछे और सिंपल पूछे कि लार्जेस्ट नर्व कौन सी होती है, तो होती है हमारे पास में स्कैटिक नर्व। उसके बाद में आता है कि बेल्स पाल्सी जो है वो किसकी वजह से होती है। बेल्स पाल्सी जो है वो एक डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो होती है दोस्तों फेशियल नर्व की वजह से। फेशियल नर्व के डैमेज की वजह से होती है, फेशियल नर्व की वजह से होती है। तो ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में बेल्स पाल्सी है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व कौन सी होती है दोस्तों? 7 नंबर की। सीक्वेंस से आप याद रख लेना, 7 नंबर की जो है वो फेशियल नर्व जो है वो होती है। उसके बाद पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम तक जाती है, या हम बात करें कि नेक से भी लोअर रीजन में जाती है, तो वो होती है हमारे पास में वेगस नर्व। यानी कि वेगस नर्व ही जो है वो हमारे पास में डायफ्राम तक टच होती है। डायफ्राम तक टच नहीं होती है, बल्कि डायफ्राम को भी क्रॉस करके जाते हैं। जितनी भी क्रेनियल नर्व है, ध्यान से दोस्तों, जितनी भी क्रेनियल नर्व है वो सारी की सारी या तो हमारे पास में नेक तक या हद मार के जो है वो डायफ्राम तक जाती है। लेकिन ये जो नर्व है, वेगस नर्व है, वो डायफ्राम को भी क्रॉस ओवर करके जाती है, डायफ्राम से भी नीचे तक जाती है, वो जाती है हमारे पास में वेगस नर्व। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है जितनी भी क्रेनियल नर्व है वो हमारे पास में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दर्शाती है। सिर्फ और सिर्फ एक नर्व ऐसी है जो पैरासिम्पैथेटिक दर्शाती है, वो होती है हमारे पास में वेगस नर्व। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है कि वेगस नर्व जो है वो दोनों काम करेगा, मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो है वो स्टिमुलेशन दर्शाती है। तो यहां तक जो है वो चीजें समझ में आ गई दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो है वो ये सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, लार्जेस्ट कौन सी होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको जो है वो रिपीट कर दी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं और उसके बाद हम जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चनों पे। सबसे पहले मैंने आपको सीरियल बताया, सीरियल में मैंने आपको लिख दिया कि सीक्वेंस से आपको याद रखना है। ओ तेरी तो आज फिर वही गंदा वाला आचार है। ओ में भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पहला ओ वो आएगा नाक से, क्योंकि नाक एक ही होता है, वो हो गया ऑल्फैक्टरी। 2 आंखें होती है दैट इज ऑप्टिक। फिर ओकुलोमोटर आ जाएगा। उसके बाद आता है कि सेंसरी कौन सी होती है, तो 128 पहली, दूसरी और 8वें नंबर की जो है वो सेंसरी होती है। उसके बाद मोटर कौन सी होती है, वो होती है 3, 4, 6, 11, 12 वो मोटर होती है। देन मिक्स्ड कौन सी होती है 5, 7, 9, 10, ठीक है, वो होती है हमारे पास में मिक्स्ड वाली। देन आई बॉल का मोमेंट कौन सी करवाती है, LR6 यानी कि लेटरल रेक्टस 6 वाली करवाती है, लेटरल वाली को। देन सुपीरियर ऑब्लिक को 4th वाली करवाती है, बाकी सबको जो है वो 3rd वाली करवाती है। उसके बाद पूछा मैंने स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट होती है हमारे पास में ट्रोक्लियर। अगर शॉर्टेस्ट पूछे तो होती है हमारे पास में ऑल्फैक्टरी। देन उसके बाद हम पूछे कि सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो वेगस नर्व होती है। सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो वो ट्राइजेमिनाइल होती है। और अगर सबसे ज्यादा ब्रांचेज की बात करें तो भी हमारे पास में वेगस नर्व ही आएगी। देन उसके बाद अगर बॉडी में पूछे तो वो हो गया स्कैटिक नर्व। और अगर बेल्स पाल्सी जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो 7 क्रेनियल नर्व की वजह से होता है, फेशियल। और फेशियल में एक चीज और याद रखनी है
कि ये टेस्ट का भी काम करवाती है, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें टेस्ट का जो है वो क्या काम है, तो फेशियल टेस्ट का भी करवाती है, 1/3 पार्ट को जो है वो फेशियल ही करवाती है। उसके बाद आ जाती है कि सबसे जो है ऐसी कौन सी नर्व है जो कि डायफ्राम को भी क्रॉस कर जाती है, तो वो करती है हमारे पास में वेगस नर्व है। और अगर आपसे ये भी पूछे कि बाकी सारी जो है वो सिंपैथेटिक दर्शाती है, लेकिन एक ही जो है वो पैरासिम्पैथेटिक करवाती है, वो कौन सी करवाती है, वेगस नर्व, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक का सारा काम जो है वो वेगस नर्व करवाती है। तो ये हमारे की पॉइंट है और इनमें 100% एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, तो मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि इसके बाद जो है वो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देन उसके बाद चलते हैं हम हमारे एमसीक्यू पे, और एमसीक्यू में जो है वो 1 बाय 1 करके ले लेते हैं। पहला है क्रेनियल नर्व सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, क्रेनियल नर्व जो है वो किससे सेंट्रल नर्व सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्व सिस्टम दोनों दोस्तों मैंने बताया था, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम और सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम किस किस से बना था हमारे पास में, सेंट्रल नर्व सिस्टम बना था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस किससे बना था, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ये दो चीजों से बना था। क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो किस चीज से बना, पहला ब्रेन, एक अकेले ब्रेन से नहीं होता, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, इससे भी नहीं होता, दोनों मिलकर बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो राइट आंसर जाएगा हमारे पास में सी। देन दोस्त नेक्स्ट है स्पाइन ओनली, जी नहीं दोस्तों, राइट आंसर है ब्रेन एंड सी। अगर यहां पे बोलते सेंट्रल नर्व सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें कौन सा जाता हमारे पास में, उसमें जाता हमारे पास में क्रेनियल नर्व एंड पेरिफेरल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट इज रिस्पॉन्स नोन एज फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट के लिए कौन सा होता है दोस्तों, तो आपको पता है कि दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाला जो है वो फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारे पास में जो सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन है, इसका राइट आंसर जाएगा, आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, As a part of assessment of the cranial nerve, the nurse asks the patient to raise the eyebrow, smile and show the teeth. These action provide information about which cranial nerve. यानी कि नर्स जो है वो असेसमेंट कर रही है क्रेनियल नर्व का, और वो नर्स जो है पेशेंट से कहती है कि आईब्रो को जो है ऊपर नीचे करो, स्माइल करो, देन अपने दांत दिखाओ। तो ये सारी की सारी जो है वो कौन सी नर्व करती है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फेशियल एक्सप्रेशन जो भी चीज करती है वो सारा का सारा कौन करती है, वो करती है हमारे पास में फेशियल, जो कि कौन से नंबर की होती है दोस्तों, 7 नंबर की होती है, और ये 7 नंबर की मोटर एंड मिक्स्ड होती है। अगर यहां पे टच वाली भी चीज दे देते तो भी राइट आंसर जाता। पहली चीज है ऑल्फैक्टरी, तो दोस्तों ऑल्फैक्टरी क्या काम करती है, आप बताइए जल्दी जल्दी, ये स्मेल का काम करती है। ऑप्टिक वाली क्या करती है, विजन का कार्य करती है। फेशियल क्या करती है, ये जो सारे काम हैं वो सारे के सारे फेशियल ही करती है। वेगस क्या करती है, वेगस जो है वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन इन द सेंस रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करना, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को डिक्रीज करना, ब्रोंकियल को जो है वो डायलेट करना, वो सारा का सारा काम जो है वो कौन करता है, वेगस नर्व करती है। तो इसमें राइट आंसर जाएगा दोस्तों कौन सा, सी, फेशियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, विच ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्ट ऑफ स्मेल, स्मेल के लिए जो है वो कौन सी है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो आप बताएंगे कि कौन सी होती है। साथ के साथ आप वो भी चीज बताएंगे कि आपको पढ़ने में कोई चीज चेंजेस करवाना है, या आप ये भी बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है। उन सब चीजों का जो है वो भी आप इसी के अंदर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आपका कमेंट ही जो है वो हमारे लिए मोटिवेशनल है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है और कौन सा इजी लगता है। बेसिकली हम जो है वो लेके आते हैं, आप जो कहोगे वो टॉपिक आपको मिलेगा टीएनसी एक्सप्रेस में। हार्ड से हार्ड टॉपिक और जो याद नहीं होता वो टॉपिक आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, वही क्लास आपको नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में मिलेगी। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर प्लस आपको क्लास कैसे लगी और आप नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टीएनसी में कौन सा देखना चाहते हैं उसी के साथ जो है वो आप बताइए और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेनियल नर्व इंटरवेट द डायफ्राम्स, ठीक है, डायफ्राम्स तक जो कौन सी आती है, मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, दैट इज वेगस नर्व जो है वो डायफ्राम को क्रॉस करती है। इंटरकोस्टल नर्व पहली चीज तो ये क्रेनियल नर्व नहीं है, देन फेरेनिक नर्व जो भी क्रेनियल नर्व नहीं है, देन डोर्सल नर्व ये भी नहीं है, वेगस नर्व जो है वो इंटरफेरेंस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में, टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व कितनी होती है दोस्तों, आपको सबको पता है कि क्रेनियल नर्व जो है वो 12 पेयर होती है, और पेरिफेरल स्पाइनल नर्व जो है वो कितनी होती है, 31 पेयर होती है। 121 कोई आंसर नहीं, 122 कोई आंसर नहीं है, 20 कोई आंसर नहीं है, और 14 कोई आंसर नहीं है। आंसर आ जाएगा हमारे पास में सी,
दो ही प्रकार की नर्व होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व जो कि कितनी होती है 12 पेयर होती है, और दूसरी होती है हमारे पास में स्पाइनल नर्व जो कि कितनी होती है दोस्तों 31 पेयर होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज। ब्रांचेज के हाईएस्ट नंबर जो है वो कौन से होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों अगर ब्रांचेज की बात करें, ठीक है, ब्रांचेज की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रांचेज जो होती है वो हमारे पास में वेगस नर्व के अंदर में होती है। देन फेशियल में नहीं होती है, ट्राइजेमिनाइल में 3 ब्रांचेज होती है, लेकिन वेगस की बहुत सारी ब्रांचेज होती है। नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। आंसर चला जाएगा दोस्तों ए आंसर, दैट इज वेगस नर्व। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नई टीएनसी एक्सप्रेस में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।